है वहाँ एफआईआर भी आपके खिलाफ दर्ज की गई है और गाली राजद के गलौज लोग करने का आरोप लगा रहे हैं जो सीओ हैं। बिल्कुल निराधार आरोप है। मैं तो सीओ को भी कहना चाहूँगा कि निराधार मतलब एकदम बिल्कुल निरीह प्राणी है। मैंने सीओ को 11 तारीख को जरूर बुलवाया था और बुलवाया था इस मामले में कि वहाँ पे पारू प्रखंड का एक धरपड़ी गांव है जहाँ पे सहनी समाज के लोगों का घर जल गया था। काफ़ी गरीब लोग थे, वो 2-4-5 दिन से मेरे यहाँ डेली फ़ोन करते थे, आ रहे थे। तो मैंने उनको बुलवाया कि भाई क्यों नहीं उनको आपदा की जो राशि है क्यों नहीं उनको भुगतान कर रहे हो। वो बताया कि नहीं ये शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है इसलिए इसमें नहीं देने का प्रावधान है। मैंने कहा गलत बात है। मैं तुरंत उसी समय एसडीओ को फ़ोन लगाया, एसडीओ वेस्ट से मैंने बात की। एसडीओ साहब ने बोला कि नहीं देना है और उन्होंने एसडीओ साहब से मैं उनकी बात करवाई। बात करवाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है सर कल हो जाएगा। फिर उस समय वहाँ से जाते हैं तो शाम में भी हमारे साथ रहने वाले लोगों के फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, हमसे बात करते हैं। फिर कल होकर के जिस दिन चेक देने की बात थी उस दिन बात करते हैं। ये बीच में बात कहाँ से आ गई कि मारपीट और गाली गलौज करने की, मुझे समझ में नहीं आता। जाति सूचक गाली देने की भी बात हो रही है। वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहीं से है ही नहीं। और जाति सूचक मैं कैसे दूंगा, वो नाई समाज से आते हैं और जाति सूचक बात करके मेरे ऊपर दलित और एसटी एक्ट मैं सुना हूँ, ये कैसे लग सकता है? क्या नाई को बिहार सरकार ने क्या इसमें शामिल किया है? क्या अधिकारी क्या लगता है कि राजनीति कर रहे हैं उनको? नहीं, अधिकारी राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब से सरकार बदली है अधिकारियों को कुछ डर है इस सरकार में लगा। और अपराधी मैं आज भी कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा सीओ है बहुत ही निरीह प्राणी है और बहुत कमज़ोर है। कहीं ना कहीं से 534 सीओ में सबसे पीछे पावदान पे है और वो खुद अपराधियों के हाथ में चले गए हैं। और बहुत लंबी बात है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपके माध्यम से शासन प्रशासन को मैसेज देना चाहता हूँ कि उनके प्रधान सचिव हों विभाग के, तब एसपी हों, सीनियर एसपी हों, तब डीजीपी हों, तब कोई भी पदाधिकारी अगर हमसे बात करना चाहें तो मैं डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में जब बात सुनेंगे तो उनके पाँव से धरती घिसकने लगेगी कि इतना भी गंदा पदाधिकारी हो सकता है, इतना गंदा काम कर सकता है इस बिहार के अंदर। और नीतीश जी के सरकार के अंदर मुझे समझ से परे है इतना गंदा काम नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, शिकायत करेंगे? नहीं, मैंने पत्र प्रधान सचिव को दिया है, विभाग के प्रधान सचिव को दिया है, डीएम को दिया है। इसके पहले भी आज से 6 महीना पहले भी मैं डीएम साहब को दिया था। डीएम ने उनके विरोध में प्रपत्र कब भर करके विभाग को भेजा हुआ है। पिछले साल जुलाई में प्रपत्र कब भर के भेजे हुए हैं, उसके बाद भी विभाग ने कोई सुनवाई की। उनके आरोप के क्या मायने हो सकते हैं सर? क्यों इस तरह उनके आरोप के मायने आप समझ सकते हैं कि मेरा क्षेत्र पश्चिमी दियारा क्षेत्र है, क्रिमिनल आतंकियों का वहाँ पे हमेशा अड्डा रहा है। और एक मामला बन निकल करके आता है जो मेरे दिमाग में भी समझ में आई है, क्योंकि वो अभी पिछले 3-4 दिनों से वो छुट्टी पे है सीओ। लेकिन परसों जो है एक म्यूटेशन उन्होंने किया है, जो म्यूटेशन अरबों की संपत्ति का है। वो लगभग 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है देवरिया। वो यहाँ पे देवरिया स्टेट के मालिक पटना ही रहते हैं। वहाँ पे ये अपराधी किस्म का आदमी जो नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता, एक तुलसी राय है। और तुलसी राय ने उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया और उसके म्यूटेशन के लिए मुझे लगता है परसों रात में उस ज़मीन का म्यूटेशन हुआ है। इसलिए पदाधिकारी किसी न किसी रूप में वैसे गलत लोगों के हाथों में चला गया है। और मुझे अब इस बात का डर है, मैं आप लोग के माध्यम से शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि वो जो तुलसी राय कुख्यात अपराधी है, सालों साल जेल रहा है, आज भी 20 मुकदमा उस आदमी के ऊपर चल रहा है। और उस तरह के भ्रष्टाचारी लोग पिछली बार हमको फंसाने के लिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकूं, इसलिए 2016 में वहाँ के एक मुखिया थे, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ, वहाँ के मुखिया अमर भगत जी, अमर भगत की हत्या होती है। मैं दिल्ली में था और उसमें निम्न एफआईआर मेरे ऊपर करवाया जाता है। वही तुलसी राय बैठ करके अमर भगत के पिताजी के पास बैठ करके रोते गाते मेरे ऊपर एफआईआर करवाते हैं। लेकिन 15 दिन के अंदर में पुलिस जब पूरा डंपिंग बना करके पूरी जांच करती है, वही तुलसी राय जेल के अंदर जाता है कि तुलसी राय ने ही हत्या करवाया था। तो ये हत्यारा हो सकता है, ये सीओ से भी मेरे ऊपर केस करवा करके और सीए के ऊपर कुछ ये करे ताकि मैं फंस सकूं। इसलिए मैं शासन प्रशासन से आप लोगों के द्वारा मांग करता हूं कि ऐसे सीओ को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना हो, कुछ गलत काम ना हो। आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुए हैं, ये व्यक्ति किसी भी स्तर पर इसकी जाँच कर ले। अगर जाँच में मैं दोषी पाया जाऊँगा तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन अगर दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो ऐसे लोग जो इस काम को करवा रहे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू।